बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी स्मोकी चिकन। बिना इसे कोयले के आप कैसे स्मोकी चिकन बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप ये स्मोकी चिकन तैयार करेंगे और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलें। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले 2 बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पर बटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैं नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तमाम पिसे गरम मसाले, जिनको फ्राई करके रोस्ट करके उनका मैंने पाउडर बना कर रखा हुआ है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हैं। आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के जो है तमाम स्पाइसेस का पाउडर डाला है। अब ये 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पर मेरे पास टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच भरकर। आप पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जो है मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी कसूरी मेथी का। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा कसूरी मेथी का इसमें टेस्ट आएगा। तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बटर को आपने यहाँ रूम टेम्परेचर पर ही इस तरह से आपने इसको मेल्ट करना है, गर्म नहीं करना है, वरना जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए सारा जो बटर है वो हमारा इस तरह से मैंने मैश करते हुए इसको मिक्स कर लिया है। तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी चिकन। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा जो बोन वाला चिकन है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारा चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब तमाम जो मसाले हैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। बहुत ही ईजी ये रेसिपी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी क्रीम। 2 बड़े चम्मच जो है मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर रही हूँ, कुकिंग क्रीम शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर। इसको भी अब हम शामिल कर लेंगे। क्रीम आपने पहले शामिल नहीं करनी है, पहले अच्छे से मसालों को चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने नींबू शामिल किया था। अगर आप क्रीमी साथ ही शामिल कर देंगे तो वो हो सकता है कि फट जाएगी क्रीम। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से क्रीम शामिल करने के बाद। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप इसको चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। आप चाहें तो फौरी भी इसको कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट मैरिनेट कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट, मैंने इसको कर लिया है। अब हम इस पैन के नीचे जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम जो है वो ऑन कर लेंगे और जो चिकन हमारा मैरिनेट किया हुआ है वो सारा इसके अंदर रख देंगे। कोई ऑयल नहीं लगाएंगे पैन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी बटर जो है वो इसके अंदर शामिल किया हुआ है। और मीडियम हाई फ्लेम पर ही हम इस चिकन को कुक करेंगे। हमें इसको स्मोकी सा फ्लेवर देना है। यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम ही यहाँ पर ऑन है। तो अब यहाँ पर इसको 2 मिनट के बाद जो है इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुक होना शुरू हो चुका है अच्छी तरह से। इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन जो है वो हमारा कुक होना शुरू हो चुका है। अब आपने हाई टू फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, मीडियम हाई फ्लेम रख के ही, क्योंकि हमें इसको यहीं पर इस मसाले को जलाकर जो है वो इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर डालना है, ताकि क्योंकि हम इसके अंदर कोई कोलाई नहीं शामिल कर रहे हैं। तो यही हमारा स्मोकी फ्लेवर से जो मसाला है वो जलकर तैयार हुआ है। इस स्मोकी यहाँ पर देखें जैसे स्मोकी चिकन हम बनाते हैं वैसा टेस्ट और वैसा कलर आ चुका है। तो मैं इसको जो है वो उतार दूँगी। अब एक और पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच जो है वो मैं तेल के शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर अब बटर के करीब इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने इसके नीचे ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर 1 बड़ी मिर्च जो है हरी वो काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये तीखी मिर्च ही है। अब हम इसे बटर जो है मेल्ट होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। बटर मेल्ट हो गया तो 2 बड़े टमाटर मैं इसके अंदर काट कर शामिल कर रही हूँ। छिलका जो है वो मैंने इसका उतार दिया है और बारीक इसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटर का अपना ही पानी है। अब हमने इसको तब तक कुक करना है जी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच जो है वो नमक का और शामिल कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जो है वो हल्दी का शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। हमें इसके अंदर जो बाकी का हमारा मैरिनेट किया हुआ जो मसाला है वो हमने वेस्ट तब नहीं करना है, और ना ही हमने उसको सारा पैन में डालना है। बाकी जो बचा हुआ मसाला है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि हमें जो बाकी के स्पाइसेस हैं अब हमें इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना भी मैरिनेट किया हुआ मसाला बचा था वो सारा मैंने इस पैन के अंदर शामिल कर दिया है। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमने इसके अंदर शामिल नहीं किए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 मिनट तक हम इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक जो है वो अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर ने सॉफ्ट होते हुए पूरे 10 मिनट लिए हैं। टमाटर हमारे जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए, वरना जो है ये घूमते फिरेंगे उसके अंदर। तो यहाँ देखिए टमाटर जो है वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। मैश कर रही हूँ मैं उनको अच्छे से, हाई फ्लेम ही यहाँ पर ऑन है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी हमारा स्मोक किया हुआ चिकन, जो हमने बगैर कोयले के इस्तेमाल किया है। मसाला जो भी इसका जला है उसकी बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर खुशबू आ रही है। बहुत ही झटपट से रेसिपी देखिए बनकर तैयार हो भी चुकी है। तो यहाँ देखिए अब आप चाहें तो इसी पॉइंट पर इसे लो फ्लेम पर रखकर 5 मिनट बस इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी तो इसके अंदर मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है। इस तरह से बहुत ज़्यादा ये लाइट सा हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप जो है वो इसके अंदर ऑयल का पानी का शामिल कर रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो अब हम कवर करके इसको कुक करेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर जो है वो कुक करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए जी 7 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह जी हो चुके हैं। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी सी खुशबू के साथ हमारा जो है वो स्मोकी चिकन, बिना कोयले के स्मोक किया हुआ चिकन जो है बल्कि वो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आपके पास कोई कोयला नहीं है, आप स्मोकी चिकन बनाना चाहते हैं, आप इस तरह से स्मोकी चिकन बना सकते हैं। कितनी इजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये स्मोकी चिकन इजी सा कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी आसान सी रेसिपी के साथ जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और भी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक जो है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।